याद है जावास्क्रिप्ट में अरेज? ये आपके डेटा को रखने वाले नीट कंटेनर्स की तरह होते हैं। आपके पास नंबर्स का अरे हो सकता है, नेम्स का अरे हो सकता है। अरेज के साथ हैंडी बिल्ट इन टूल्स होते हैं जिन्हें मेथड्स कहते हैं। ये मेथड्स आपको अपने अरेज के साथ कूल चीजें करने देते हैं, जैसे एलिमेंट्स ऐड करना, रिमूव करना। डेटा के साथ काम करते समय ये अरे मेथड्स आपकी लाइफ को आसान बना देते हैं। हम सभी को ऑर्गेनाइज्ड चीजें पसंद है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी आपके कोड के लिए एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम रखने जैसा है। बहुत सारे कोड के साथ एक बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना करो। ओओपी उस कॉम्प्लेक्सिटी को छोटे मैनेजेबल पीसेस में ब्रेक डाउन करने में आपकी हेल्प करता है। इसे अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करने की तरह समझो। यह आपको रिलेटेड डेटा और एक्शंस को एक साथ ग्रुप करने में हेल्प करता है, जिससे आपका कोड क्लीनर और समझने में आसान हो जाता है। ओओपी में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। एक ऑब्जेक्ट को एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के रूप में सोचें, जैसे एक कार। एक कार को क्या डिफाइन करता है? इसमें कलर, मॉडल और ईयर जैसे प्रॉपर्टीज होते हैं। ये स्टार्टिंग, एक्सेलरेटिंग और ब्रेकिंग जैसे एक्शंस भी परफॉर्म करता है। ओओपी में हम इन प्रॉपर्टीज और एक्शंस को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह है और एक ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट का एक इंस्टेंस है। तो कार क्लास होगी और आपकी स्पेसिफिक रेड सेडान उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगी। क्लासेस मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम प्रॉपर्टीज और एक्शंस के साथ क्रिएट करना सुपर इजी बना देते हैं। आपको सेम कोड को बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4, पासिंग द टॉर्च। इनहेरिटेंस को समझना। कल्पना कीजिए कि आप एक स्पेशल टाइप की कार क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे एक स्पोर्ट्स कार। स्पोर्ट्स कार्स रेगुलर कार्स के साथ कई फीचर्स शेयर करती हैं, लेकिन उनमें पावरफुल इंजन या स्पोर्टी डिजाइन जैसे यूनिक फीचर्स भी होते हैं। यहीं से इनहेरिटेंस आता है। इनहेरिटेंस एक क्लास जैसे स्पोर्ट्स कार को दूसरी क्लास जैसे कार से प्रॉपर्टीज और एक्शंस इनहेरिट करने की अनुमति देता है। स्पोर्ट्स कार क्लास को पहिए से शुरू करने की जरूरत नहीं है, पन इंटेंडेड। यह कॉमन कार फीचर्स इनहेरिट करता है और अपने यूनिक टचेस ऐड करता है। यह कॉन्सेप्ट कोड रीयूज और ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुपर पावरफुल है। आप क्लासेस की एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। प्रत्येक एक मोर जनरल क्लास से इनहेरिट करता है, जिससे आपका कोड बेस मोर स्ट्रक्चर्ड और एफिशिएंट बनता है। सेक्शन 5, कीपिंग थिंग्स टाइडी। एनकैप्सुलेशन की पावर। एनकैप्सुलेशन आपके कोड के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड होने जैसा है। यह आपके ऑब्जेक्ट्स के भीतर डेटा तक एक्सेस को कंट्रोल करने के बारे में है। इसे इस तरह समझें, आपका कार इंजन कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इसके साथ स्टीयरिंग व्हील, एक्सेलरेटर और ब्रेक जैसे सिंपल कंट्रोल्स के माध्यम से इंटरैक्ट करते हैं। एनकैप्सुलेशन ओओपी में भी इसी तरह काम करता है। यह एक ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लेक्स इनर वर्किंग्स को छुपाता है और मेथड्स के माध्यम से कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है। यह एक्सीडेंटल डेटा मैनिपुलेशन को रोकता है और आपके कोड को मोर रोबस्ट और रिलायबल बनाता है। यह आपके कोड के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड होने जैसा है। यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ एक सेफ और प्रिडिक्टेबल मैनर में इंटरैक्ट करे। सेक्शन 6, मेनी फॉर्म्स, वन गोल। पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लोर करना। पॉलीमॉर्फिज्म का अर्थ है कई फॉर्म्स। ओओपी में इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट्स एक ही कमांड्स का जवाब देते हुए कई फॉर्म्स ले सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कैट, डॉग और बर्ड जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं।
हर जानवर एक अलग आवाज निकालता है ना? पॉलीमॉर्फिज्म के साथ आपके पास मेक साउंड जैसी है। जैसा एक मेथड हो सकता है जिस पर प्रत्येक एनिमल ऑब्जेक्ट अपने तरीके से प्रतिक्रिया करता है। एक बिल्ली म्याऊं करती है, एक कुत्ता भौंकता है और एक चिड़िया चहचहाती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी आपके कोड को मोर अडेप्टेबल और एक्सटेंसिबल बनाती है। आप अपने प्रोग्राम के कोर लॉजिक को बदले बिना अलग-अलग बिहेवियर्स वाले नए ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।